गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था और मनीष जस्ट ऑफिस के लिए निकले थे और आते हुए फिर मतलब जाते हुए नीचे सब्जी वाला आया हुआ था, तो वहाँ से उन्होंने सब्जियाँ वगैरह लेकर के लिफ्ट में डाल दी थी और वहाँ से फिर मैं निकाल करके ले आई थी। अब सारी सब्जियों को मुझे वॉश करके फ्रिज में लगाना था। थोड़ा सा अगर टाइम निकाल के आप ये वाला स्टेप कर लोगे ना, तो आगे का जो मतलब वीक होता है या फिर जितने दिन के लिए आप वेजिटेबल्स को स्टोर करते हो, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो इनको मैं वॉश करके फ्रिज में लगा देती हूँ। जैसे बार बार एक तो हाथ गीले नहीं होते हैं, आप सब्ज़ी वगैरह के लिए टमाटो वगैरह उठाते हो तो एकदम आपको वॉश करी हुई चीज़ें मिल जाती हैं। जिंजर और मिर्ची, ये सब चीज़ें आपको वॉश करी हुई मिल जाती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से ना थोड़ा थोड़ा टाइम बच जाता है। और मॉर्निंग के टाइम पे अगर 5 मिनट भी थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ना, तो हम रिलैक्स होकर के अपना काम निपटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने वॉश करके रख दी थी सिंक में ही, ताकि एक्स्ट्रा वाटर वगैरह जो है वो ड्रेन हो जाए। फिर उसके बाद मैं इनको फ्रिज में लगा दूँगी जब ये सूख जाएंगी। और उसके बाद ये आलू प्याज वगैरह थे, तो इनको भी मैं बास्केट में डाल करके रख देती हूँ। इसके नीचे ये ट्रॉली लगी हुई है ना, इसी के अंदर ही मैं सारा आलू प्याज वगैरह स्टोर कर लेती हूँ। तो इसके अंदर ना मैंने एक वो लाइनर लगाया हुआ है, ताकि ये जो प्याज वगैरह के छिलके होते हैं ना, वो इधर उधर उड़े नहीं। जैसे अभी मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, अगर नीचे लाइनर नहीं होगा ना, तो ये सारे नीचे से निकल करके या तो फ्रिज के नीचे स्टोर हो जाते हैं, और जब फ्रिज से थोड़ा बहुत पानी वगैरह निकलता है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है फिर, और स्मेल आने लगती है। तो नीचे फिर मैं ऑलवेज़ ना लाइनर लगा करके रखती हूँ। इससे एक तो क्लीनिंग मेंटेन रहती है और मतलब साफ़ सी रहती है ना चीज़ें, तो बास्केट भी गंदी नहीं होती, मुझे बार बार वॉश नहीं करनी पड़ती। जस्ट लाइनर को मैं चेंज कर देती हूँ जब ज़्यादा गंदा हो जाता है, या फिर जो भी उसमें छिलके वगैरह आए हुए होते हैं उनको मैं फेंक करके आ जाती हूँ। और उसके बाद आई थी फिर मैं बेडरूम में। अब मेरे को पूरा बेडरूम जो है वो सेट करना था, थोड़ा सा क्लीनिंग भी करनी थी, और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। आजकल फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो क्लीनिंग का काम जो होता है ना फेस्टिवल्स के टाइम, वो ख़त्म ही नहीं होता है। लास्ट डे तक हमारी क्लीनिंग जो होती है वो चलती रहती है। दिवाली में 2 4 5 दिन रहते थे, तो मैंने कहा अभी मैं एक बार पहले बेडशीट चेंज करती हूँ, फिर दिवाली वाले दिन तो चेंज होगी ही। थोड़ा सा फेस्टिवल वाले डे अगर हम बेडशीट को, कर्टन को चेंज कर देते हैं या वॉश करके दोबारा से हैंग कर देते हैं, तो घर में ना एक फ़्रेश लुक आ जाता है, थोड़ा सा चेंज सा लगता है। और साफ़ सुथरा घर किसको नहीं पसंद होता। जितना घर को हम क्लीन रखते हैं ना, उतना हमको पॉजिटिविटी फ़ील होती है। अगर आप किसी बिखरे हुए घर में जाते हो, तो आपको ना पता नहीं बहुत वैसा सा लगेगा, और आप एकदम सेट हो, घर ऑर्गेनाइज हो, डस्ट फ्री हो, तो उस घर में ना बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती है। तो इसलिए ऑलवेज़ घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। चीज़ें अगर जगह जगह फैली रहती है ना, तो वो किसी को भी देखने में अच्छी लगती नहीं है। तो इसलिए फिर मेरे को बेडरूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था। बेटू को मैंने ये 2 ड्रॉर दिए हुए हैं आगे वाले, जो एलईडी यूनिट वाले हैं हमारे बेडरूम में। तो जो भी उसका क्लटर होता है सारा वो उसी ड्रॉर्स में रखती है, या फिर अगर उसके बहुत थोड़े से एक्स्ट्रा सामान हैं जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, उसको मैंने एक जो कार्टन होता है ना वो दिया हुआ है, उसके अंदर वो स्टोर करके रखती है, और पीछे मैंने उसको बालकनी में डाला हुआ है। जब भी उसको उसमें से कुछ चाहिए होता है, वो वहाँ से यूज़ करती है और वहीं के वहीं फिर वो रख करके आ जाती है। तो इससे ना पूरा घर फैला हुआ नहीं रहता, वरना बच्चों वाले घर में ना टॉयज़ और बहुत सारी चीज़ें फिर मैनेज करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसी के साथ फिर मैंने बेडशीट को भी अच्छे से चेंज कर दिया था, और उसके बाद कुशन कवर्स भी मैंने ये वाले हटा दिए थे, और अभी मैंने दूसरे कुशन कवर्स चेंज नहीं करे। तो अभी मेरे को था कि मैं दिवाली के टाइम ही लगाऊंगी। बेडरूम वगैरह सेट करके मैं आ गई थी बाहर, थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे। अगेन अभी मैं सारा ऑर्गेनाइजिंग का काम कर रही थी, तो अगर ये कपड़े फैले रहते तो घर तो वो सेट दिखना नहीं था। तो सेकंड वाले बेडरूम में ये जो कपड़े वगैरह रखे हुए थे, मैंने कहा इनको भी मैं फ़ोल्ड करके इनके प्लेस पे डाल देती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े वगैरह लेने के लिए। साथ के साथ अगर कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखते जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अदरवाइज़ रोज़ कपड़े हमारे अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो रोज़ ही लगते हैं स्लॉट्स, तो फिर 2 दिन के भी इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो हमको बहुत लेज़ीनेस आती है कि यार अभी इतना बड़ा पहाड़ बना पड़ा है कपड़ों का, इनको फ़ोल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा, और हमारा वो वाला काम भी पेंडिंग है जो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। और ये जो हमारे कपड़ों का पहाड़ बना रहता है ना, धीरे धीरे इसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ऑलवेज़ मैं ट्राई करती हूँ कि साथ के साथ जो जितने भी स्लॉट्स हैं ना, ये वॉश होते रहते हैं, तो इनको मैं फ़ोल्ड करके इनकी प्लेस पे डालती जाऊँ। रोज़ रोज़ वाला जो हमारा काम होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, बट जिस काम को हम बीच बीच में स्किप करके करते हैं, तो बात वही हो जाती है कि 5 मिनट आज लगने थे, अगर नहीं करोगे तो कल वही 5 मिनट से 10 मिनट हो जाएंगे। तो इसलिए कपड़ों को भी मैंने साथ के साथ फ़ोल्ड कर लिया था, और उनको उनकी जगह पे रख दूँगी।
बाद फिर अब मेरे को सोफ़ा कवर सोचा था मैंने चेंज कर देती हूँ, बट अभी दिवाली आने में थोड़ा सा टाइम था। वो हम धनतेरस और छोटी दिवाली वाले दिन चीज़ों को चेंज करते हैं ना, तो हमारे को घर में ना न्यू सी वाइब्स आती हैं। तो मैंने कहा अभी 2-4 दिन और ये वाले सोफ़ा कवर्स बिछे रहें, उसके बाद मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, ताकि फेस्टिवल वाले दिन थोड़ा सा घर का जो लुक है ना वो चेंज लगे। तो फिर मैंने इन्हीं को झाड़ करके दोबारा बिछा दिया था। अभी मैंने ना कुशन कवर्स चेंज करे थे और ना ही मैंने ये सोफ़ा कवर्स चेंज करे थे, तो दोबारा से मैंने इसको अच्छे से झाड़ करके सोफ़ा कवर्स को सेट करके दोबारा से उनको वही बिछा दिया था। बाद बारी आई थी झाड़ू और पोछे की। तो सबसे पहले झाड़ू से ऑर्गेनाइजिंग का सारा काम मेरा हो गया था, उसके बाद फिर मैं झाड़ू उठा लेती हूँ, ताकि चीज़ें एक बार चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पहुँच जाती है ना, फिर झाड़ू और पोछा लगाने में उतना टाइम लगता नहीं है। तो सारी चीज़ों को मैंने उनकी जगह पे रख दिया था। पूरा ये एलईडी यूनिट भी, जो स्टडी टेबल है ना, ये भी भर जाता है। जितने भी रखने वाले सरफेसेस होते हैं ना, जैसे आप चेयर टेबल कुछ भी अगर अपने बेडरूम में रखते हो, तो ऑलवेज़ आपको दिखेगा वो ना सामान से भरी रहती है। तो इसलिए ट्राई करो कि अपने बेडरूम से ना चेयर्स, और अगर यूज़ में नहीं आती, कम आती हैं, तो वो सब हटा करके एक्स्ट्रा जगह पे रखा हो, ताकि बेडरूम जो है वो नीट एंड क्लीन लगे। अभी ये वाला जो स्टडी टेबल है वो थोड़ा फिक्स है, तो उसको मैं हटा नहीं सकती, तो इसको भी ना फिर मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। जो भी सामान रखा हुआ होता है ना वो हटा देती हूँ, ताकि फिर भरता ना चला जाए। उसके बाद फिर सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने निपटा दी थी। यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था। ये मुझे साड़ी जो थी वो ड्राई क्लीन के लिए देनी थी, तो ये भैया आए हुए थे, तो मैंने इनको बोल दिया था, तो ये पिक करने के लिए आ गए थे साड़ी वगैरह। तो फिर साड़ी ड्राई क्लीन होने में भी अभी 2-4 दिन लग जाएंगे, तो फिर मैंने दे दी थी टाइम पे, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स के टाइम पे ना बहुत रश है। तो साइकिल कह रही हूँ, साड़ी मैंने ड्राई क्लीन के लिए दे दी थी। उसके बाद हो गया था यहाँ दोपहर का टाइम, और बिट्टू को मैं स्कूल से लेकर के आ गई थी, मतलब स्टॉप से लेकर के आ गई थी, और लगा रही थी मैं यहाँ पे आटा। तो बिट्टू को ना अभी पराठा खाने का मन था। मॉर्निंग और इवनिंग जितनी बार भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो आटा जो होता है वो मेरा फ्रेश आटा मैं लगाती हूँ। वैसे मॉर्निंग हमारा ब्रंच ही होता है, तो मॉर्निंग वाला जो होता है वो आटा अगर कम रह जाए तो अलग बात होती है। जैसे सुबह सुबह ना काफ़ी लेट हो रहा होता है, तो मैं एक चपाती का लगा लेती हूँ बेटू के लिए, और अगर टाइम होता है तो फिर मैं उसी टाइम पे सबके लिए लगा लेती हूँ। तो एक मॉर्निंग के टाइम पे आटा लगता है और एक इवनिंग के टाइम पे आटा लगता है। तो मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा ही मैंने लगाया था, वो यूज़ हो गया था पूरा। तो अभी बेटू को पराठा खाना था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया था, और उसके बाद यहाँ पे पराठे की तैयारी चल रही थी। ये पराठा खाना था, तो सिंपल जो सॉल्ट और थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह डाल करके बनता है ना, तो वही पराठा मैं बना रही थी। एक चीज़ मैं आप सबसे और पूछती हूँ कि किस किस को लगता है कि मेरे पुराने वाले घर पे बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था, और इस वाले घर पे मेरे बहुत कम काम होता है। यहाँ पे आकर के ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मैं ना दूसरे कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ, तो मैं बाहर का जो होता है वो ज़्यादा रिकॉर्ड करती हूँ, और घर के जो काम होते हैं उसको मैं कम रिकॉर्ड करती हूँ। तो इसलिए हो सकता है ऐसा लगता हो कि मैं पुराने वाले घर पे ज़्यादा काम करती थी, और यहाँ पे मेरा काम जो है वो काफ़ी कम हो गया है। जबकि अगर आप सोचोगे, यहाँ पे फर्निशिंग का काम ज़्यादा हुआ है, तो मुझे रोज़ उसकी डस्टिंग करनी होती है। वहाँ मेरा 1 BHK था, यहाँ 2 BHK है, तो ऑब्वियसली मुझे एक्स्ट्रा रूम भी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। वहाँ मेरे पास 1 वॉशरूम था, यहाँ पे मेरे पास 2 वॉशरूम हैं। वहाँ पे भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ती है। वहाँ पे मेरी नॉन मॉड्यूलर किचन थी, यहाँ पे मेरी मॉड्यूलर किचन है, मतलब सेमी मॉड्यूलर। तो यहाँ के जो कैबिनेट्स वगैरह हैं वो मुझे ज़्यादा क्लीन करने पड़ते हैं। वहाँ पे ये सब काम मेरे पास नहीं था। यहाँ पे कुकटॉप भी मेरा ये ग्लास वाला है, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेता है कंपैरेटिवली स्टील वाला ईज़ी टू मेंटेन होता है। वहाँ पे ज़्यादा जल्दी मेंटेन होने वाली चीज़ें थी। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग के लिए स्पेस भी थोड़ा सा कम है, मतलब अलमीराज बहुत कम है। वहाँ पे अलमीराज मेरे पास बहुत सारी थी, सबके पास अलग अलग अलमीरा थी। और यहाँ पे हमारे कुछ छोटे छोटे से कैबिनेट्स बने हुए हैं, उसमें मेरे को कपड़ों को कैसे कैसे अरेंज करके रखना पड़ता है, तो उसमें मेरा एक्स्ट्रा टाइम जाता है। जल्दी से अलमीरा मैसी हो जाती है। तो मतलब कितने पॉइंट्स मैं गिनवाऊँ कि मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा काम है। वहाँ पे 2 फ़ैन क्लीन करने होते थे, यहाँ पे हर वीक में दूसरे तीसरे दिन या वीक में एक बार मेरे को 3 फ़ैन क्लीन करने पड़ते हैं। सारा बाहर का वहाँ पे शो पीसेस कुछ भी नहीं थे, और यहाँ पे पूरा बाहर का भी जो शोकेस टाइप बना हुआ है, वहाँ पे सामान रखा हुआ है, उसको हटा करके मुझे वो सब भी क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्वियसली
वहाँ से ज़्यादा काम है। बट ये है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाहर ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ, तो मैं घर की चीज़ों को कम रिकॉर्ड करती हूँ और बाहर की चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। और इसी के साथ फिर यहाँ पे मेरा पराठा बनाने के बाद ना, जो मैं मसाला बनाती हूँ कर्ड और छाछ में डालने के लिए, वो मैं बना रही थी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा जीरा लिया था, उसकी हाफ़ क्वांटिटी में मैंने अजवाइन ली थी, और उससे थोड़ा सा कम मैंने, मतलब हाफ़ जीरे से हाफ़ अजवाइन, और अजवाइन से हाफ़ से भी थोड़ी कम हींग ली थी मैंने। तो ये 3 प्रोपोर्शनेट थे जो मैंने लिए थे। तो इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिए थे तवे पे, और उसके बाद फिर ये चकला बेलन होता है ना, इसी के ऊपर मैंने क्रश कर लिया था। आप इसको मिक्सी में भी थोड़ा सा घुमा सकते हो, बट मिक्सी वाला जो टेस्ट होता है ना, वो मुझे उतना अच्छा लगता नहीं है। तो इसी तरह से जो मतलब ऐसे चकले पे कूटते हैं ना, थोड़ा सा क्रश करते हैं, वो वाला मुझे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लगता है। और कर्ड हो या फिर रायता हो, छाछ हो, तो इसका मतलब ये डालने से ना इतना ज़्यादा उसका टेस्ट जो होता है ना, वो डबल हो जाता है। तो उसके बिना मुझे छाछ अच्छी नहीं लगती। तो ये जब भी ख़त्म होता है, एक दिन का रहता है ना, तो उससे पहले मैं बना लेती हूँ। तो अभी लास्ट आज का ही था जो मैंने कंज्यूम कर लिया था। बेटू भी नहीं खाती है इसके बिना कर्ड, इसको भी चाहिए होता है। तो इससे ना काफ़ी अच्छा, एक तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर ये मैं बना करके रखती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था स्पाइस बॉक्स में। और जब मैं इस स्पाइस बॉक्स में ट्रांसफ़र कर रही थी, तो मैंने देखा इसमें सॉल्ट और कोरिएंडर पाउडर, ये सब भी मसाले जो थे वो ख़त्म हो रहे थे। तो मैंने उनको भी रिफ़िल करके रख दिया था, ताकि मॉर्निंग के टाइम पे फिर, या फिर कभी इवनिंग में मेरे को कुकिंग करनी थी, तो तब ये सब निकालना ही होता। तो अभी मैं किचन में खड़ी थी और थोड़ा सा काउंटर पे ना ये सब मसाला वसाला फैला ही हुआ था, क्योंकि क्रश कर रही थी ना, तो थोड़ा सा मतलब हल्के फुल्के पार्टिकल्स तो रह ही जाते हैं। तो फिर मैंने कहा ये सब भी मैं निपटा करके एक बार मैं पूरे काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। सब कुछ मैंने सेट कर लिया था और काउंटर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।